हाउ टू बी कॉन्फिडेंट, अपने आप को कॉन्फिडेंट कैसे रख सकते हैं। काफ़ी जगह में आपने नोटिस करा होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। अब वो पब्लिक के बीच में भी हो सकता है, अकेले में भी हो सकता है। बहुत सारे रीजंस होते हैं कॉन्फिडेंस ना होने के, लेकिन उस कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाएं, कैसे इंप्रूव करें, वही सब चीज़ों का आज मैं एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में, और ऐसी कुछ चीज़ें इंक्लूड करूंगा जो आपके कॉन्फिडेंस को इंप्रूव कर सकता है। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जो भी सारी चीज़ें इस वीडियो में बताई जाएंगी वो अप्लाई जरूर करना। सो पहला पॉइंट ये है कि नोटिस योर बॉडी लैंग्वेज। अपने बॉडी लैंग्वेज को नोटिस करो, देखो कि आप कैसे बैठ रहे हो, कैसे वॉक कर रहे हो, इवन कैसे बात कर रहे हो और कैसे टच कर रहे हो, कैसे हैंडशेक कर रहे हो, वो सारी चीजें नोटिस करो। बिकॉज हमारी बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है हमारे कॉन्फिडेंस के लिए। जब हमारा बॉडी लैंग्वेज एक स्ट्रांग रहेगा, एक पावरफुल रहेगा, हमें कॉन्फिडेंट भी फील होएगा। और कभी भी अपने शोल्डर्स को देखना और बॉडी लैंग्वेज को देखना। अगर आपके शोल्डर्स ऐसे बेंड है और आप ऐसे बैठे हुए हो तो इसका मतलब आपका कॉन्फिडेंस लो हो चुका है ऑलरेडी। लेकिन आपको ऐसे नहीं बैठना, हमेशा आपके चेस्ट अप होनी चाहिए, शोल्डर्स बैक होने चाहिए और सामने देखना चाहिए या थोड़ा ऊपर देखना चाहिए। फेस हमेशा ऊपर होना चाहिए, फ्रंट में होना चाहिए। जितना आप ऐसे बैठोगे आपकी एनर्जी उतनी वास्ट होगी, उतनी एनहेंस होगी। अगर आप ऐसे बैठे रहोगे तो इसका मतलब नहीं हो कॉन्फिडेंट, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो चुका है। लेकिन आपको ऐसे बैठना है। ऐसे बैठने से आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज होने से आपका वाइब्रेशन चेंज हो जाती है, आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। उसके बाद आपकी एनर्जी इतनी हाई हो जाती है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव होने लगता है। इस चीज़ का सबसे ज़्यादा इंपैक्ट होता है हमारे बॉडी लैंग्वेज के ऊपर। सो ये चीज़ आपको ज़रूर नोटिस करनी है, ये चीज़ आपको ज़रूर देखना है कि आप कैसे बैठे हुए हो। और एक चीज़ बताता हूँ, जब भी आप कहीं जा रहे हो, कहीं खड़े हो या कैसे भी हो, आपके हैंड ऐसे फोल्ड करके यूं नहीं होने चाहिए। अगर यूं है तो आपका कॉन्फिडेंस ऑलरेडी लो है, या आप समझ जाया करो। आपको यूं बैठना है, अगर आप खड़े हो तो आपको यूं खड़े होना है। इससे क्या है, थोड़ा आपको एक स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन, स्ट्रॉन्ग मैन वाली या वुमेन वाली फील आती है। आपको या तो हाथ फोल्ड करने ही नहीं है, अगर आप इनकेस फोल्ड कर भी रहे हो तो सिर्फ ऐसे होने चाहिए नॉर्मली। इसमें शोल्डर्स आगे नहीं होने चाहिए, शोल्डर्स हमेशा बैक में होने चाहिए और चेस्ट अप होनी चाहिए। चाहे कोई भी हो, मैन हो या वुमेन हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका हैंड्स फोल्ड करने का मन हो रहा है तो आप ऐसे ही फोल्ड करना, अदरवाइज शोल्डर्स आगे करके तो बिल्कुल भी मत करना, या फिर आप हैंड्स फोल्ड करो ही मत। नॉर्मली बस हाथ बाहर रखो, हाथ सिंपल रखो, नीचे रखो, सफिशिएंट। कभी भी आपके शोल्डर्स ना बेंड नहीं होने चाहिए। जहाँ बेंड हो रहे हैं आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं, वो फील आएगा ही नहीं, वो एनर्जी उतनी हाई जाएगी ही नहीं। आपके हमेशा शोल्डर्स बैक पे होने चाहिए, चेस्ट अप होनी चाहिए, फेस हमेशा फ्रंट में या ऊपर होना चाहिए, नीचे करके नहीं चलना। ये बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है, इन चीज़ों का इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है हमारे कॉन्फिडेंस के ऊपर। कॉन्फिडेंस ही नहीं, सेल्फ एस्टीम आ जाता है, इंप्रूवमेंट बेस में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। सो इस चीज़ को कभी नोटिस करना और खुद से चेंज कर देना उसी समय। और हाँ, अगर आप किसी सोफे पे बैठे हो या किसी चेयर पे बैठे हो तो आपके लेग्स फोल्ड होके ऐसे नहीं होने चाहिए। अगर आप विमेन है तो ऐसे चलता है, वो वुमेन बॉडी लैंग्वेज है। लेकिन अगर आप मैन है तो आपके फोल्ड ऐसे होने चाहिए, सिंपल ऐसे होने चाहिए, एक गैप होना चाहिए। यूजुअली अगर मैन को हाई कॉन्फिडेंस के साथ बैठना है तो वो अपने लेग्स को ओपन करके बैठता है और हाथ हमेशा अपने थाइस पे रखता है या ओपन ऐसे कहीं किसी चीज़ पे रखता है। जब आप अपने दोनों लेग्स को वाइड रख रहे हो तो उसको ऐसे भी नहीं खोल देना कि बहुत गंदा लगे। एक वे होता है बैठने का, उसको देखना, खुद से नोटिस करना। घर पे भले ही प्रैक्टिस कर लो, एक लेग आगे कर लो, एक लेग थोड़ा नॉर्मल उसके पीछे रखो, लेकिन स्पेस ज़रूर रखना। एक एनर्जी छोड़ो, अपने अंदर से वाइब स्प्रेड करो, बाहर एक निकालो। ये चीज़ का तो ज़रूर ध्यान रखना, लेकिन इसी बीच अपने शोल्डर्स को ज़रूर देखना, वो बेंड नहीं होने चाहिए। नाउ द सेकंड पॉइंट इज डू पावर पोजेस। अगर आप कहीं गए हो, किसी एक बड़े एनवायरनमेंट के बीच बैठे हो या खड़े हो, आप किसी इंटरव्यू में गए हो और आपको बहुत नर्वसनेस हो रही है, आपका कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, तो वहाँ से आप उठ के चले जाओ, कहीं ऐसी जगह पे चले जाओ जहाँ अकेले जा सकते हो, जहाँ पे कोई और ना हो, लाइक वॉशरूम हो गया, किसी भी जगह। देन डू सम पावर पोजेस, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस दोबारा से इंक्रीज हो जाए, दोबारा से इंप्रूव हो जाए। क्योंकि एनर्जी लो हो जाती है इतने सारे लोगों के बीच, उनकी एनर्जीज की वजह से अपनी एनर्जी लो हो जाती है। तो आपको वो इंप्रूव करने के लिए अकेले में कहीं जाना पड़ेगा, अपनी वाइब्रेशन इतनी बढ़ानी पड़ेगी कि यस, सामने वाले की चीज़ आपको अफेक्ट ना करे, आपका और एक प्रोटेक्टिव रहे। सो अगर आप किसी एक ऐसी प्लेस पे चले जाते हो जहाँ पर कोई भी नहीं है, लाइक वॉशरूम हो गया, रेस्ट रूम हो गया, वहाँ पे आपको कुछ पावर पोजेस करने हैं। वो पावर पोजेस ये है कि आपको फेस अप रखना है, हैंड्स ओपन करने हैं, चेस्ट अप रखना है और आइज क्लोज करनी है। देन टेक अ डीप ब्रेथ। ऐसे पोजीशन में कम से कम 15 to 20 सेकेंड्स रहो और डीप ब्रेथ लेते रहो, लाइक दिस। और उसको धीरे से रिलीज करो। जब आप 15 to 20 सेकेंड्स बाद अपनी आइज खोलोगे, आपको बहुत फ्रेश फील होएगा, एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाएगा, आपकी नर्वसनेस जो है वो कम हो जाएगी। क्योंकि जितने भी आपके इमोशंस होते हैं या फीलिंग्स होती हैं वो
हड़बड़ा रहे होते हैं, वो इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो भाग रहे होते हैं, तो आप उनको शांत नहीं कर पाते। शांत करने के लिए आपको ये करना होता है। जैसे ही आप अपना हाथ ओपन करोगे, फेस अप करोगे, आइज क्लोज करोगे, आपकी जितनी भी वाइब्रेशन है वो निकलेगी, जितनी भी नर्वसनेस है, जितना भी लो कॉन्फिडेंस है, वो सारा बाहर निकल जाएगा, भागेगा बाहर की ओर। सो उसको निकलने दो और उसके बाद आपको डेफिनेटली अच्छा फील होएगा। और इस चीज़ को जितना आपका मन करे उतनी बार करना, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। अब सेकंड पावर पोज में आपको क्या करना है, ये एक्चुअली में पावर पोज नहीं है, ये कुछ एक एक्सरसाइज टाइप है। आपको एक्चुअल में जंप करना है। जितना ऊंचा जंप कर सकते हो उतना ऊंचा जंप करो, एटलीस्ट 15 to 20 टाइम्स करो। इससे आपकी वाइब्रेशन जो हिली हुई है वो अलाइन होगी। एक पावर पोज ये भी है कि अपने लेग्स को भी ओपन करने और अपने हाथ को भी ओपन करने, और कुछ नहीं करना, बस खड़े ही रहना है। और इनकेस अगर आपको चेयर मिल जाती है कहीं बैठने के लिए उस प्लेस पर, तो आपको ओपन करके बैठे हैं, अपने लेग्स को फुल ओपन कर दो, जितना हो सके उतना ओपन करके रिलैक्स होके बैठ जाओ। क्योंकि जब हमारा कॉन्फिडेंस लो होता है, हम नर्वस हो रहे होते हैं, तो हम ऑलरेडी अपने आप को ऐसे छुपा लेते हैं, अपने आप को ऐसे दबा लेते हैं। सो उसी चीज़ को इंप्रूव करने के लिए हमें अपने आप को खोलना होता है, जिससे कि हमारी वाइब्रेशन, हमारी एनर्जी इंप्रूव होए। आप इसको खुद से ट्राई करके देखो, आपको अपने आप पता चलेगा कि इसका क्या बेनिफिट है और क्या इंपैक्ट पड़ता है आपके ऊपर। अब थर्ड पॉइंट ये है कि आपको इंटेंस वर्कआउट करना है और इंटेंस एक्सरसाइज करनी है। आपकी एक्सरसाइज और वर्कआउट इतना स्ट्रांग और इतना पावरफुल होना चाहिए, इतना हार्ड होना चाहिए कि आपके सारे पसीने निकल जाए, आपका सारा बॉडी हिल जाए। जब आपकी एक्सरसाइज इंटेंस रहती है तो आपके इमोशंस पर इंपैक्ट पड़ता है और वो चेंज होने लगते हैं, पॉजिटिव होने लगते हैं। और इंटेंस वर्कआउट में कुछ ऐसी चीजें होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। स्प्रिंटिंग, आपको वॉक नहीं करना, आपको जॉग नहीं करना, आपको भागना है। जितना तेज हो सके उतना तेज भागना है। दूसरा, अगर आप स्क्वाट कर रहे हो तो कोई वेट रख के स्क्वाट करो, अदरवाइज बॉडी वेट के लिए अपने रेप्स बढ़ा दो। आपको थकान होनी चाहिए, जितनी ज़्यादा थकान होगी उतनी ज़्यादा आपको अच्छा फील होने लगेगा बाद में। अगर आप पुशअप्स करते हो तो देन अगेन वेट रखो अपने पीठ के ऊपर और पुशअप्स कंटिन्यू कर दो। अदरवाइज बॉडी वेट के लिए रेप्स बढ़ाना पड़ेगा। जैसे ही आप थक रहे हो, जैसे ही आपको फील हो रहा है कि नहीं अब नहीं हो पा रहा, वहाँ आपको करना पड़ेगा, वहाँ आपको और एक रैप या 2 रैप करने ही होंगे। जो एक्सरसाइज नहीं करते उनके लिए सबसे बढ़िया है कि स्प्रिंट करो। जितना ज़्यादा स्प्रिंट करोगे उतना ही बेनिफिट आपके लिए है। और जंप्स करो, जितने ज़्यादा जंप्स कर सकते हो, या फिर स्किपिंग करो, आप ही के लिए बेनिफिशियल है ये। और अगर आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो या स्प्रिंटिंग कर रहे हो या जंप्स कर रहे हो तो वो नॉर्मली भी हो सकता है, लेकिन वो नॉर्मली नहीं करना। उसमें आपकी जान लगनी चाहिए, आपकी एनर्जी लगनी चाहिए। जितना जान लगेगा, जितनी एनर्जी लगेगी उतना ही अच्छा होगा। आपकी हार्ट बीट बढ़ेगी, वो आप ही के लिए अच्छा है। उस समय आपको लगेगा कि नहीं यार नहीं हो पा रहा, लेकिन वो बाद में 1 आवर या 2 आवर्स या 5 to 6 आवर्स बाद आपको खुद फील होने लगेगा कि यस अब मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है। लेकिन इसके लिए आपको करना पड़ेगा, अपने ऊपर एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। जब तक अगर नहीं डालोगे तो वो इम्प्रूव भी नहीं होगा। अब ये मत सोचना कि यार बैठे बैठे हो जाए, मेरे से नहीं हो रहा। कई बार क्या होता है, हम आलस में हमारी बॉडी देखिए कितनी ढीली हो जाती है। बस वही ढीलापन हमने ठीक करना है। वही इंटेंस वर्कआउट के बाद हमने वो एक स्ट्रॉन्ग, एक हार्ड बॉडी इतनी टफ होनी चाहिए कि जब आप खड़े भी हो रहे हो तो आपको फील होता है कि यस मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, कि यस ये कोई स्ट्रॉन्ग मैन है, ये स्ट्रॉन्ग वुमेन है। अगर ढीली बॉडी रहेगी तो वो आप ज़्यादा बेटर जानते हो, क्योंकि कई टाइम पर हम अपनी बॉडी को लूज छोड़ देते हैं। वो कुछ समय के लिए छोड़ना होता है, ऐसा नहीं होता सारा टाइम हम बस आलसी की तरह पड़े हुए हैं। नो, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे, स्प्रिंटिंग करो, जंप्स करो। बाहर नहीं जा सकते, जंप्स कर लो, स्किपिंग कर लो, टेरेस पे चले जाओ। कुछ ऐसा करो जिससे कि आपके बॉडी हिल जाए, आपके इमोशंस इतने हिल जाएं कि उसको थकान फील होए, उसको बस ऐसा फील होए कि नहीं और नहीं कर सकता मैं। होता है ना वाला फीलिंग, बिल्कुल ही ऐसा स्ट्रॉन्ग फील, वो करना है आपको। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज मेडिटेशन। अब मेडिटेशन क्यों? कॉन्फिडेंस के लिए मेडिटेशन का क्या रोल है? बहुत बड़ा रोल है। मेडिटेशन सिर्फ कॉन्फिडेंस के लिए यूज नहीं होती, बहुत सारी चीज़ों के लिए भी यूज होती है। अगर आपको अपना कॉन्फिडेंस, अपना सेल्फ एस्टीम इंप्रूव करना है तो आपको अपने मन को भी तो शांत करना पड़ेगा। बॉडी को शांत कर रहे हो वर्कआउट करके, इंटेंस वर्कआउट करके, अब अपने फिजिकल तो इम्प्रूव कर रहे हो, उसको काम कर रहे हो, उसको एक स्ट्रांग बना रहे हो, वैसे ही मेंटल को क्या करोगे? मेंटल हेल्थ भी तो मैटर करती है, वो कैसे करोगे? मेडिटेशन ही तो है उसके लिए, योगा है उसके लिए। हमारी बॉडी डैमेज है तो हम वर्कआउट करते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारे उससे इमोशंस चेंज होते हैं, पॉजिटिव फील होने लगता है बाद में। लेकिन हम माइंड के लिए क्या करें, हार्ट के लिए क्या करें, और बाकी और जो इमोशंस है, फीलिंग्स है, उनको शांत करने के लिए क्या करें? मेडिटेशन। वो सब मेडिटेशन इंप्रूव करता है, वही सब मेडिटेशन संभालता है। अगर आप मेडिटेशन नहीं करते तो मेडिटेशन का यूज आप अभी नहीं समझोगे। जब तक आप करने नहीं बैठोगे आपको समझ नहीं आएगा। ये शांत कैसे करोगे? फिजिकल मेहनत से शांत कर सकते हो, लेकिन वो कुछ समय के लिए रहता है। मेडिटेशन ऐसे ही नहीं बना हुआ, उसको बनाया क्यों है? क्यों है वो, क्यों एग्जिस्ट कर रही है इस दुनिया में? खुद बताओ। अगर आपके घर में कोई करता है उससे पूछो, अगर आपने कभी करा हो तो खुद से पूछो। ये मत बोलना कि मेरे से नहीं होता।
मैंने करके देखा है, मेरे से नहीं होता। टाइम दो। अपने थॉट्स को काम कैसे करोगे? जब थॉट्स शांत रहेंगे, कॉन्फिडेंस तभी तो बढ़ेगा। जब थॉट्स ही बढ़ते जा रहे हैं, कुछ भी ओवर थिंकिंग होती जा रही है, तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? क्योंकि आपका ध्यान वहीं लगा हुआ है, थॉट्स पर लगा हुआ है। पता नहीं कौन सी चीजों को आप इमेजिन करते हो जो एग्जिस्ट भी नहीं कर रही होती। तो उनको शांत करने के लिए, उनको रिलीज करने के लिए मेडिटेशन ही होती है। अब समझो कि एक रूम में बहुत सारे लोग हैं और चेयर्स भी हैं। अब वो लोग खड़े हो गए और वो इम्पेशेंट हो रहे हैं, तो उनको क्या बोलोगे? क्या करोगे उनके साथ? यही ना कि बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ। क्यों? जब वो बैठ जाएंगे शांत, तभी तो हो पाएंगे। तभी तो एक जो हड़बड़ाहट मची हुई है वो कामनेस पे कैसे चेंज होएगी? बैठने के बाद ही होएगी ना। जैसे ही वो बैठ जाएंगे, वो आपकी सुनेंगे, आप तब सारी चीज़ें बोल पाओगे, एक्सप्लेन कर पाओगे, राइट? वैसे मेडिटेशन का भी सेम रोल है। जब हमारे दिमाग में, हमारी बॉडी में कुछ ऐसे इमोशंस या फीलिंग्स जो खड़े हो रहे होते हैं, जो एकदम इम्पेशेंट हो रहे होते हैं, उनको शांत करने के लिए क्या करोगे? बैठने बोलोगे ना। और वो बैठने के लिए क्या करोगे? मेडिटेशन करोगे। मेडिटेशन करोगे, अपने दिमाग को शांति से बिठाओगे, अपने इमोशंस को काम करोगे, तब जाके वो आपकी सुनेंगे ना अच्छे से। तब जाके आपको पीसफुल फील होगा ना। वो ही चीज़ करनी है आपको, उनको भागते नहीं रहने देना। अगर वो खड़े हैं और आप उस रूम में खुद भी हो, तो आप खुद भी नजर नहीं आओगे ना। आप किसी को शांत कर पाओगे ना खुद को देख पाओगे। अब जैसे ही वो बैठ जाएंगे और आप खड़े हो, क्या हुआ? आप अकेले दिख रहे हो ना सिर्फ, और वो शांति से बैठे हैं। अब क्या हुआ? बिल्कुल रूम एकदम नॉइसलेस हो जाएगा, कुछ भी वॉइस नहीं होगी, कुछ भी एक क्या बोलते हैं, गुस्सा नहीं होगा किसी का, कुछ भी एक फालतू की चीज़ें कोई नहीं बोल रहा होगा। सब आपको सिर्फ सुनने के लिए बैठे होंगे। वैसे ही हमारा मेडिटेशन भी काम करता है। अब उस चीज़ के लिए अगर आपके थॉट्स रिलीज हो रहे हैं, थॉट्स रिलीज करने के लिए आपको अपने दिमाग का गेट खोलना है। जैसे ही गेट खोल दोगे, वो सारे बाहर निकल जाएंगे। रिलीज होने दो, उनको रोकना नहीं है। किसी भी चीज़ को फोर्सफुली नहीं रोकना। यूजुअली हम नर्वस कब होते हैं? जब हम इंटरव्यू देने जा रहे होते हैं, या बहुत सारे लोग हमारे बीच होते हैं, या हम किसी स्टेज पर एक कुछ परफॉर्म कर रहे होते हैं। लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए हम तब क्या कर सकते हैं? आप वहां जाने से पहले ये सारे 4 जो पॉइंट है उनको यूज करके देखो। अगर आप इमीडिएट बेस पे कोई पॉइंट यूज करना चाहते हो तो वो सेकंड पॉइंट है। अदरवाइज अपने आप को इंप्रूव करने के लिए, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ये सारी चीजें यूज करो। डेली बेसिस पे यूज करो। खुद से देखो। जब आप करने लगोगे, वो आपका डिफॉल्ट सेटिंग बन जाएगी। आपके दिमाग की एक ऐसी सेटिंग बन जाएगी कि यस, आपका वैसे ही चलने लगेगा, वैसे ही आपको फील होने लगेगा। एक हैबिट बन जाएगी। अब कोई तो आएगा नहीं ना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने, आप खुद तो बढ़ा सकते हो। खुद को अकेला क्यों समझते हो? उतने ही पावरफुल हो आप, बस वो थोड़े टाइम के लिए भूल चुके हो। टाइम दो, हर चीज को टाइम दो और वर्क करते रहो, अपने ऊपर एफर्ट्स डालते रहो। एफर्ट्स नहीं डालोगे तो इंप्रूवमेंट भी नहीं होगी। ये सारी चीजें आप खुद से ट्राई करके देखो, अपने आप पता चल जाएगा। कॉलेज जाते हो तो यूज करो इन चीजों को, जॉब में जाते हो तो यूज करो, बिजनेस करते हो तो यूज करो। खुद से आपको अपने आप नोटिस होने लगेंगी डिफरेंसेस, आपको चेंज दिखने लगेगा, आपको एक अच्छा फील होने लगेगा, आपकी वाइब्रेशन इंप्रूव हो जाएगी, अलाइन हो जाएगी। और हाँ, अगर आप अपने आप को वीक समझते हो तो बिल्कुल भी मत समझना, क्योंकि कोई भी वीक नहीं होता या फिर कोई भी ओवर स्ट्रांग नहीं होता। सब इक्वल होते हैं, सब सेम होते हैं। आप बस कुछ समय के लिए इम्पेशेंट हो, नर्वस हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, अपने आप को नहीं पहचाने हो। जिस दिन पहचान जाओगे उस दिन सब आगे बढ़ जाएगा। आप बहुत स्ट्रांग हो, आप बहुत पावरफुल हो, आप यूनिक भी हो और इनफ भी हो अपने लिए। सो कुछ भी चीज़ करो कॉन्फिडेंस के साथ करो। आपका कॉन्फिडेंस कभी आपका साथ नहीं छोड़ता, वो बस कहीं चला जाता है। किसी से मत घबराओ, कोई भी चीज़ घबराने वाली नहीं है। क्या होगा? गलती करोगे ना, गलती से सीखोगे। इट्स ओके। आप कभी भी कुछ इस चीज़ को लेकर नर्वस फील मत करना या अपना कॉन्फिडेंस मत गिराना। करो, एफर्ट्स डालो, अप्लाई करो उन चीज़ों को, जितना हो उतना करो। गलती करते हो, कोई बात नहीं, डरने का नहीं। गलतियों से ही इंसान सीखता है, समझे?